नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर का लेक्चर नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं और प्रोग्राम में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो एक्चुअली मैं ये पिछले वीडियो में ये मैंने मिस कर दिया था कि मैंने आपको कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में नहीं बताया था। तो मैं ये वाले वीडियो में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। ये छोटा सा वीडियो है, तो देखते हैं। देखो, कांस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं ना, वो भी एक वेरिएबल की तरह ही होते हैं, जो कि कंटेनर की तरह कंटेनर में वैल्यू स्टोर करते हैं, समझ रहे हो। और लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, वो फिक्स होती है। जब हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं उसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया जो कि हमने उस वेरिएबल को हमें कांस्टेंट बनाना है, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो फिक्स होगी, एक तरीके से ये समझो। ठीक है, लेकिन जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हम डॉलर साइन लगाते हैं, लेकिन जब भी हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं उसमें हम डॉलर साइन नहीं लगाते वेरिएबल से पहले। ठीक है, हमें लगाना नहीं पड़ता। और वेरिएबल की तरह इसमें कांस्टेंट को वैलिड नेम भी देना पड़ता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल में क्या करते हैं, जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हम कोई जब स्टार्ट करते हैं वेरिएबल का नाम, तो कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, कोई माइनस से नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी हाँ अंडरस्कोर लगाकर कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, एक वैलिड नेम दे के वेरिएबल बना सकते हैं, अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। ये एक तरीके से खुद ही ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हम इसे ना टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट पीएचपी कोड के ऊपर हम सीधे डिफाइन कर देते हैं, और वहाँ से जब भी हमें कॉल करना हो तो हम उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वाला है कि कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है। कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है जो एक फंक्शन होता है डिफाइन। ठीक है, डिफाइन फंक्शन होता है जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक होता है कांस्टेंट का नेम, एक होता है कांस्टेंट की वैल्यू। ये कांस्टेंट का नेम और कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे कि मान लो कि आपने कोई कांस्टेंट का नेम बनाया नेम, और उसकी कोई वैल्यू रख दी मानवेंद्र। ठीक है, तो जो मानवेंद्र नाम की वैल्यू है वो कांस्टेंट नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो कॉल हो जाएगी इको फंक्शन के द्वारा जब हम आउटपुट दिखाते हैं। लेकिन जो केस इंसेंटिव है ना इसमें, वो क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए, अभी मैं एक आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कैसे बताना चाह रहा हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने वेरिएबल जिसमें कांस्टेंट नेम में डाला स्मॉल ए, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू डाल दी 10। अब आपने क्या किया, जब आप रन कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपने वहाँ पे इको में कैपिटल ए लगा दिया। ठीक है, तो ये पीएचपी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वहाँ पे ये एरर दे देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे केस इंसेंटिव की जगह ट्रू लिख दिया, तो अगर आपने स्मॉल ए भी लगाया और बड़ा ए भी लगाया, तब भी आंसर हमारा ट्रू आएगा, मतलब राइट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको यहाँ पे परमिशन दे दी कि यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट का नेम आएगा, अगर वो उससे मिलता जुलता कैपिटल हो या कैपिटल में है, और वहाँ पे कोई अगर यहाँ पे स्मॉल में है और वहाँ पे कोई कैपिटल में डाल दे, अगर यहाँ पे हम ट्रू डाल देंगे केस इनसेंसिटिव की जगह, ठीक है, तो वहाँ पे वो सही आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि डिफाइन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि कॉन्स्टेबल वेरिएबल बनाता है। ठीक है, ये हमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाने से पहले लगाना होता है। ठीक है, डिफाइन में दो पैरामीटर होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका अब एग्जांपल देखते हैं। तो उसके एग्जांपल में सबसे पहले तो हमें पीएचपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंगुलर क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट बंद पीएचपी। अब जो भी कोड लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो अब हमने बोला कि कांस्टेंट वेरिएबल बनाने से पहले हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना पड़ता है डिफाइन। ठीक है, उसके बाद हमें कांस्टेंट का नेम लिखना पड़ता है नेम, अब उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है मानवेंद्र। ठीक है, अब उसको टर्मिनेट करना पड़ता है और उसको रिजल्ट दिखाने के लिए इको लिखना पड़ता है। इको में क्या करना है, जिसमें वैल्यू स्टोर हुई है नेम में,
तो हम करेंगे नेम, ठीक है। अब कंट्रोल एस दबाएंगे और हम इसको न्यू फाइल से सेव करेंगे। हम करेंगे, हमने पिछले जो वीडियो बनाया उसमें इंडेक्स फाइल में सारा कोड किया था, अब इसमें हम न्यू फाइल बना रहे हैं, cons.php, PHP एक्सटेंशन के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और अब हम सबसे पहले जैम्प स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का जैम्प स्टार्ट नहीं है तो प्लीज़ जैम्प में जाके दोनों मॉड्यूल ऊपर वाले स्टार्ट कर लेना, सर्वर स्टार्ट कर लेना, उसके बाद ही URL में लोकल होस्ट डालना, तब उसको सर्च करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, हमारा जो फोल्डर नेम है वो PHP लर्निंग। अब जो हमने नई फाइल बनाई है cons.php, मैं एंटर करूँगा तो देखिए आउटपुट आ गया मानवेंद्र। अब देखिए ये हमने यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको पूरे स्क्रिप्ट में, चाहे मैं कितना बड़ा भी कोड लिखूँ, कितनी भी लाइन का कोड लिखूँ, उसमें कहीं पे भी मैं सिंपल इको नेम लिख दूंगा और वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ से मानवेंद्र, जो कि नेम कांस्टेंट नेम में सेव है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते ही क्यों हैं, ठीक है। हम कांस्टेंट वेरिएबल इसलिए बनाते हैं, मान लो आपका कोई 1000 लाइन का कोड है और कुछ ऐसी कांस्टेंट वैल्यू हैं जो आपको बार बार लिखनी ना पड़े कोड में, तो आप ऊपर सबसे पहले ग्लोबल डिफाइन कर दो उसको, ठीक है। उसमें कुछ वेरिएबल बना के वहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दो इसलिए हम कांस्टेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। मतलब कोई बहुत सारा लाइन का कोड है, वहाँ पर हमें बार बार याद ना करने पड़े। मान लो आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो और जैसे आपको पता हो कि पाई की वैल्यू क्या होती है, उस पाई की वैल्यू को कांस्टेंट वेरिएबल बना दो और उसमें वैल्यू स्टोर करा दो, और जब भी आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे वो आप दिखा दो, मतलब वो कॉल करा लो, डिफाइन कर दो। जैसे मान लो पाई की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे 3.22 कुछ ऐसी ही होती है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे सेव कर ली, इको कर ली और यहाँ पे सिंपल हम पाई कॉल करा लेंगे, प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। और देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन से पहले ना तो डॉलर लगाया, ठीक है, तब भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और देखिए इस वाले वेरिएबल में मैं जो एक चीज़ और बता रहा था आपको, केस इंसेंटिव वाली बात बता रहा था ना मैं आपको। तो मान लो बाई डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे PI स्मॉल की जगह बड़ा PI लिखूँ तो ये चलेगा? ये एरर देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार पाई की वैल्यू देखें क्या होती है, मैंने देखी थी, याद नहीं आ रही, एक मिनट। पाई वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो इसको सही कर लेते हैं, मैथ यार इतनी अच्छी नहीं है। 3.14, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, कंट्रोल सेव करके। फाइल का नाम डालेंगे cons.php। एरर आ गई। एरर क्या आ गई? कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। अरे फंक्शन का नाम ही गलत कर दिया हम लोगों ने, ज़्यादा होशियार है ना हम लोग, तो पहले तो यही सही करें। डिफाइन होता है ना कि डिफाइन, ठीक है। और अब चला के देखते हैं अब क्या आ रही है। अब आ रही है, देखिए, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट PI, मतलब वही बात ना जो मैं बता रहा था, जैसे कि PHP केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। और जब हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं और वहाँ पर हमने जो वो दिया हुआ है कि कांस्टेंट नेम, वो हमने स्मॉल दिया हुआ है और उसमें वैल्यू स्टोर करी हुई है, ठीक है। लेकिन एक और जब हमने वो बनाया था, जब मैंने आपको वो बता रहा था कि डिफाइन फंक्शन जब कैसे कांस्टेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो थर्ड पैरामीटर होता है इसमें, वो था केस इंसेंटिव वाला, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है, अगर PI स्मॉल तो आपको कॉल भी ईगो में स्मॉल PI करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रू कर दोगे, मतलब आप इसे परमिशन दे दोगे थर्ड पैरामीटर यूज़ करके कि नहीं भाई, गलती से अगर कोई आदमी कैपिटल PI यूज़ कर ले तब भी आंसर इसका सही आना चाहिए, अगर आप परमिशन दे दोगे तो ट्रू लिख के, ठीक है। कंट्रोल S दबा के सेव करेंगे, फिर अपने उस पर जाएंगे और चला के देखेंगे, देखिए आंसर आ गया। समझ गए ना आप अंतर तीनों पैरामीटर्स का। और तो ठीक है, तो आज हमने कांस्टेंट वेरिएबल सीखा और उससे पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप सीखे थे। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग्स की बात करूंगा, ठीक है। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।